Welcome to Section Affairs. Today is Monday, 13th of July 2026. We are diving into a high-stack the news form of our global energy crisis to historic social and ruling in India. Let's stay ahead and stay section. Our roadmap today is cover 7 core sectors: international relations, economics, banking, science and tech, defense, law and sports, follows by 20 challenges questions. तो दोस्तों सक्षम अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज सोमवार 13 जुलाई 2026। आज हम ऊर्जा संकट से लेकर भारत के ऐतिहासिक न्यायों के फैसले तथा दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को विश्लेषण करेंगे। चलिए अपडेट रहें और सक्षम बने। आज का जो हमारा रोड मैप है 7 मुख्य क्षेत्रों को कवर करता है: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, विज्ञान और तकनीकी, रक्षा, कानून, खेल। इससे हमारी अपडेट्स मिलेगी। खबरों में जो आज हमारा सबसे पहला खबर है वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर्स का। जो सबसे बड़ी खबर है 140 अमेरिकी जवाबी हमलों के बाद ईरान की IRGC ने हॉर्मुज जलमंडल को बंद कर दिया है। यह महत्वपूर्ण मार्ग दुनिया के 20% तेल और LNG का प्रबंधन करता है और इससे बंद होते ही कीमतें बढ़ गई। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारा वो है इंडिया एंड न्यूजीलैंड रोड मैप ऑफ 2030। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन ने ऑकलैंड में 18 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रोडमैप टू 2030 पर मुहर लग गई है। उन्होंने समुद्र सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और भारत ने चंद्रयान 3 में न्यूजीलैंड की मदद के लिए भी धन्यवाद दिया है। अफगानिस्तान के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया के विजिट पे आए थे, तो इससे रिलेटेड जो मुख्य न्यूज है वो इस प्रकार है कि अफगानिस्तान के मौलवी अताउल्ला उमारी, जो कि वहाँ के कृषि मंत्री हैं, ने भारत का दौरा पूरा किया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के साथ खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूल की फसलों पर चर्चा की है। तो नेक्स्ट न्यूज है वो है कमीशनिंग ऑफ INS महेंद्रगिरी। तो नौसेना के लिए एक बड़ी मील का पत्थर प्रोजेक्ट 70 अल्फा का 7वां और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी आज विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। जो न्यूज नेक्स्ट है वो है कि अमेरिकी न्याय विभाग 1997 की संधि के तहत लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार को औपचारिक प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है। उन्हें रैकेटियरिंग और निजर हत्या मामले से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के लिए उड़ान स्वीकृति परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया है। यह ह्यूमन रेटेड इंजन आगामी LBM-3, M7 और गगनयान मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, TCS AI की ओर बड़ा कदम बढ़ा रहा है। कंपनी लगभग 9000 इंजीनियर को AI विशेषज्ञों के रूप में फिर से प्रशिक्षित कर रही है, ताकि जनरेटिव AI के कारण होने वाले बदलावों से निपटा जा सके। नेक्स्ट, राइट टू वर्क एज अ फंडामेंटल। ये न्यूज है कि एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)D के तहत सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। अब नगर पालिकाओं को कानूनी कर्तव्य है कि फुटपाथों का रखरखाव करें। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने होम मेकर्स के लिए घरेलू देखभाल की हानि की मुआवजे के रूप में 30,000 प्रति माह अनिवार्य कर दिया है, जिससे उन्हें कानूनी रूप से राष्ट्र निर्माता के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट,
आरबीआई ने न्यूट्रल रूप के साथ रेपो रेट में 5.25% बरकरार रखा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऊर्जा प्रेरित मुद्रास्फीति जोखिमों को और गिरते रुपयों का प्रमुख कारण बताया। नेक्स्ट, भारत ने राष्ट्रव्यापी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तय समय से 5 साल पहले अब सभी पेट्रोल के E20 के अनुरूप होना और न्यूनतम 95% ऑक्टेन रेटिंग होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, बैड न्यूज फॉर टुडेज इंडिया। वियतनाम के फ्यूचोक द्वीप के पास एक नाव पलटने से 15 भारतीय टूरिस्ट की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय फिलहाल शवों को वापस लाने के लिए समन्वय कर रही है। नेक्स्ट, आईआईटीएम पुणे के वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत की मानसून बारिश का 25% हिस्सा जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में वाष्पित इवेपोरेट हो जाता है। यह जो खोज मौसम के पूर्वानुमान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल तय हो गए हैं। अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर इंग्लैंड के साथ एक ऐतिहासिक मुकाबले में जगह बनाई, जबकि दूसरी ओर फ्रांस और स्पेन से होगा। दूसरे पार्ट पे चलते हैं और हम 20 मल्टीपल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आज के करंट अफेयर्स पे आधारित हैं, उसको देखते हैं। Under which constitutional article was the right to work recognized as a fundamental rights? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, आर्टिकल 19(1)(d). Next, which maritime choke point was closed by the IRGC on July 11, 2026? काफी दिनों से ये चल रहा है, आपको भी पता होगा। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट, what is the current RBI repo rate following the June 2026 MPC meetings? 5.25%. C. Next, India achieved the 20% ethanol blending E20 mandate how many years ahead of the original 2002 target? Before 5 years. Right answer C. INS Mandaragiri Commission in July 26 in the final frigate of which naval projects? इसका राइट आंसर बी, प्रोजेक्ट 17 अल्फा होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट मैंडेट मंथली सम फॉर द होम मेकर्स लॉस ऑफ डोमेस्टिक comprehensions? 30,000. Right answer is C. Which ISRO engine successfully passed a flight acceptance test for the LBM-3 M7 mission? इसका आंसर होगा बी, CE-20 cryogenic engine. Next, according to IITM Pune, what percentage of India's monsoon rain evaporates mid-year? 25%. Right answer is B. Next, which IT company is retiring up to 8,900 engineers to become a AI deployment specialist? TCS. Right answer C. Next, the US DOJ is seeking the extraditions of Lawrence Bisnoy under which US treaty? इसका आंसर होगा C, 1997. Next, PM Modi signed the roadmap to 2030 with which country in July 26? New Zealand. Right answer C. What is the minimum research octane number RON mandate of E20 petrol in India? Right answer 95. C. In which city was the stealth freeze INS Mandaragiri commissions? Visakhapatnam. C answer right. इसका आंसर C होगा। 14. The recent high-level Afghan delegations to India focused primarily on which sector? Agriculture and livestock. Answer C. Next, who will Argentina face in the FIFA World Cup 2026 semi-final?
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड सी। And what does NPS stand for the context of ISRO's recent cryogenic engine test? इसका राइट आंसर होगा सी, nozzle protection system. Next, which article was cited the allowing married daughters eligibility for dependent quota fair prices jobs? Right answer is A, Article 14 and 15(1). Next, the loss of domestic care commissions is subject to 10% increase every how many years? Right answer is B, 3 years. And the next, which city hosted the third BRICS Transport Minister meeting on July 11th and 12th, 2026? Right answer is C, Nagpur. And the last one questions. What fraction on global crude oil and LNG shipment passes through the Strait of Hormuz? 20% होगा, 1/5. राइट आंसर बी। नेक्स्ट, आज के हम जो भी करंट अफेयर्स हैं उसकी समरी देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजेस, ईरान इस्लामिक रेजुलेशंस गार्ड कॉर्प्स हैज क्लोज्ड द विटल मेटिन clock point flowing 120 US retaliatory strike, putting the 20% of global oil and LNG shipment at risk. South China Sea 10th anniversary. The news 14, including the US, Japan, and Australia, reformed the 2016 Artivals Award in final and legally released news है। And next है India New Zealand roadmap on 2023, Afghan Agriculture Cooperations, NS Mahindra Agri Commissioning, ISRO CE20 cryogenic engine success। उसके बाद नेशनल वाइड E20 फ्यूल मैंडेट, वियतनाम बोट ट्रेजेडी, RBI रेपो रेट डिसीजंस 5.25% राइट टू वर्क रिकॉग्नाइज्ड। ये हमारे फुटपाथ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वैल्यूएशन ऑफ होम मेकर्स वर्थ 30,000 रुपीज। एंड TCS AI वर्क फर्स्ट पॉइंट जो इंजीनियर्स के लिए हैं। IITM पुणे मानसून डिस्कवरी, फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। Thank you for watching. Stay connected to daily updates and your exams. दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये कंटेंट्स कैसा लगा, अपना रिव्यू हमें बताएं। और एवरीडे इवनिंग में 5 to 6 PM हम इस क्लास के जो PDF है वो हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। और जल्दी ही हम आपको टेलीग्राम के भी चैनल्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे, जहां से आप आसानी से इस क्लासेस के PDF जो भी कंटेंट्स हैं वो आपको मिल जाया करेंगे। और यहाँ पे हम यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शंस में डाल दिया करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली का अपडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।